हेलो बच्चों। तो आज हम कैपेसिटर के कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफराड, C2 एंड C3 का जो वैल्यू है यहाँ पे 4 माइक्रोफराड दिया हुआ है, एंड C4 एंड C5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड। द चार्ज स्टोर इन द C3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो C3 है इस पे जो चार्ज स्टोर है उसका वैल्यू हमको निकालना है। देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल है, ये एडवांस पीवाईक्यू एडवांस 2022 में पूछा गया था, लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। यहाँ पे C3 का वैल्यू हमको पता है, C3 का जो कैपेसिटेंस है वो तो हमें पता है, राइट। C3 का जो कैपेसिटेंस है दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि कितना है 4 माइक्रो फराड दिया हुआ है। अब इस C3 में जो चार्ज स्टोर है उसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इफ सम हाउ हम इस C3 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो पता कर लें, तो इसमें जो चार्ज स्टोर है उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे वो ये होगा कि हम C3 के अक्रॉस वोल्टेज को पता कर लें, राइट। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ये जो नीचे वाला जो टर्मिनल है, नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, सपोज ये जो पॉइंट है इसको बोलता हूँ 0 वोल्ट, राइट। इसको 0 वोल्ट में मान लूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। जैसे ही ये 0 होगा, यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट और इसका भी 2 वोल्ट। अब देखो, अब यहाँ पे C3 के अक्रॉस देखने पे हमें क्या मिला यहाँ पे, जरा देखिए यहाँ पे जो C3 के अक्रॉस है, इसका जो एक टर्मिनल है वो 2 वोल्ट पे है और दूसरा जो है वो 0 वोल्ट पर है। इसका मतलब इस C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू है वो कितना आ गया जी, 2 वोल्ट आ गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। और इस तरह से इसके अक्रॉस जो चार्ज का वैल्यू होगा, C3 में जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा C इंटू वी। सी का वैल्यू कितना है 4 और वोल्टेज का वैल्यू कितना है 2। इस तरह से इसमें जो चार्ज स्टोर है वो 8 माइक्रोकूलम है। ये बहुत ही सिंपल सवाल था जो कि एडवांस 2022 में पूछा गया था। इसमें कुछ नहीं था, बस सर्किट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा दिया गया है जिससे कि ऐसा लगेगा ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट था नहीं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा हुआ था, एडवांस 2021 में ये सवाल आया हुआ था, राइट। ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस 2021 में आया हुआ था, ठीक है, एडवांस 2021 में आया हुआ था। अब अगेन हर एक सवाल को सॉल्व करने से पहले पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें दिया क्या हुआ है, राइट। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसको। ये बोल रखा है यहाँ पे कि इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू द पोजीशन पी वेरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। ये जो स्विच है उसको पी से कनेक्ट करके रखा गया है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। इसको पी से कनेक्ट करके रखा गया है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, सो दैट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1 माइक्रोकूलम। ये जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कितना हो गया जी, Q1 माइक्रोकूलम हो गया। तो चलो सर्किट को थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जो वोल्टेज है ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, राइट। ये कितना है जी 1 वोल्ट है। और यहाँ पे पी से पहले इसको कनेक्ट किया गया है, राइट। पी से पहले इसको कनेक्ट किया गया है। ये कितना है 1 ओम है, ये कितना है 1 ओम है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा ये 1 माइक्रोफराड होगा। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन सर्किट से इसलिए डिनोट किया हूँ कि जब ये पी से फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम तक ये कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे पी था, कनेक्ट रहेगा तो ये स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, मतलब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तब उसे हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट। बहुत ही सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको आना चाहिए, राइट। जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। क्योंकि उसके बाद वो फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता है। जब फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा तो फिर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ओपन सर्किट कर देंगे, राइट। ओपन सर्किट कर देंगे। क्योंकि फर्दर जब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा तो इसके 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 थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि देर इज नो डी क्यू बाई ड्यूटी है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और एलिमेंट है, कितना है 2 ओम है।
और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है कितना है जी, 2 वोल्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 2 वोल्ट है, राइट। आपको आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन में जब वो P से फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम कनेक्टेड रह गया तो इसके अक्रॉस इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ, राइट। तो यदि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पता कर लें तो इस पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है इस पे वो पता हो जाएगा। मान लेता हूँ कि ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है जिसके अक्रॉस इस कैपेसिटर को जुड़ा गया है। मतलब ए बी जो टर्मिनल है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमको पता करना है, राइट। तो चलो अभी एक सिंपल सर्किट है, ये सिंपल सर्किट है चूंकि 2 वोल्ट का वैल्यू 1 वोल्ट से ज्यादा है, इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने वाला है और उस करंट का वैल्यू मान लेता हूँ आई। तो ये जो आई का वैल्यू निकलेगा वो कितना हो जाएगा जी, 2 - 1 2 - 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन 1 + 2। ये कितना हो जाएगा जी, 1/2 + 1 कितना, 3 एम्पियर, राइट। इतना एम्पियर हो गया, राइट। अब देखो इस पॉइंट को मैं 0 वोल्ट मान लूं तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। और इसमें करंट चूंकि इस तरह से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, राइट। तो बी का वोल्टेज कितना है, 0 है। तो ए का जो वोल्टेज होगा मतलब पोटेंशियल एट ए जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, 1 वोल्ट प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो, है ना। माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो ए पर आने के लिए तो पोटेंशियल बढ़ा, कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ जी, 1 क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1/3 है। तो 1 + 1/3 ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/3। ये कितना हो गया, 4/3 वोल्ट। तो इस तरह से हमको 1 माइक्रो फराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चल गया। क्या चल गया जी, मतलब VA - VB कितना हो गया जी, 4/3 वोल्ट यहाँ से पता चल गया। हेंस द चार्ज ऑन द चार्ज Q1 है ना, इनिशियली जो चार्ज Q1 का वैल्यू है जो कि ये 1 माइक्रो फराड पे स्टोर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, Q = C × V। C का वैल्यू कितना है 1 एंड V का वैल्यू कितना है 4/3। तो ये कितना हो जाएगा जी, 4/3 वोल्ट। इसका 4/3 माइक्रो कूलम नॉट वोल्ट, है ना। कितना हो गया जी, 4/3 माइक्रो कूलम इसका आंसर हो गया, राइट। ये इसका आंसर हो गया। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.33 माइक्रो कूलम हो जाएगा, राइट। माइक्रो कूलम हो जाएगा, राइट। चलिए इसी में एक नेक्स्ट सवाल है, इसी इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट पार्ट है। इसमें ये बोलता है कि इन द सर्किट shown below the switch S is connected to position for a very long time so that the charge on the capacitor becomes Q1 microcoulomb. Then switch S is positions to Q. अब स्विच S को Q से जोड़ दिया गया, राइट। तो जब Q से जोड़ेंगे तो जो सर्किट डायग्राम होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं पहले इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये तुम्हारा कितना है, 1 ओम है। ये कितना है, 1 ओम है। और ये है कनेक्टेड है यहाँ पे। और ये अगेन, और यहाँ पे कितना है जी, ये 2 है। यहाँ पे कितना है जी, 2 है। और ये कितना है जी, 2 वोल्ट है। ये कितना है, 2 वोल्ट है, राइट। दिस इज 2 वोल्ट। और अगेन फॉर Q ये बहुत देर के लिए कनेक्टेड है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q2 फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जब ये सर्किट के साथ, जब ये सर्किट में कैपेसिटर है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम कनेक्टेड रहेगा, ये स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। और ये स्टेडी स्टेट में क्या करता है जी, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों जी, क्योंकि कोई भी स्टेडी स्टेट के बाद कोई फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता है। जब फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा इस कैपेसिटर के थ्रू देयर विल बी नो dQ/dt। जब कोई dQ/dt नहीं होगा तो इसके करंट का वैल्यू, इसके थ्रू करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगेन मैं बोलता हूँ इसको ए भी बोल देते हैं जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको मैं ए बोल देता हूँ, राइट। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसमें यहाँ पे बस एक ही बैटरी है जो कि 2 वोल्ट का है। तो इसमें जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा जी, 2 वोल्ट अपॉन 2 + 1, है ना, जो कि सीरीज में है।
ये कितना हो जाएगा 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट, राइट, 2/3 वोल्ट। अब देखो ये जो वी ए बी होगा वो क्या होगा जी, इस 1 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, राइट, क्योंकि इस ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा जो इस 1 ओम के क्रॉस होगा। तो जो वी ए बी निकल कर आएगा यहाँ पे कितना निकल कर आएगा जी, 1 × 2/3, मतलब कितना हो जाएगा जी 2/3 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि Q2 का वैल्यू जो निकल जाएगा कितना, Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा C × V। C कितना है 1 एंड V कितना है जी 2/3। ये कितना निकल कर आ गया जी 2/3 माइक्रो कूलम्ब। इसका आंसर हो गया, राइट। ओके फिर